चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये अपने पास इसमें चैप्टर में इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी क्यू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट xy x2 इंटरनली इन रेशियो, ये 10th के ही है। m1 x1 n x2 m प्लस 1, ये y कोऑर्डिनेट my2 n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अगर m और n दोनों इक्वल है रेशियो तो ये मिड पॉइंट बन जाएंगे, यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल वोज वर्टिसेस आर xy 1 y1 x2 y2 x3 y3, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1/2 मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 x, ये इतना हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, उन्हीं को यूज करना है। अगर हमें इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है तो इस पूरे का एरिया क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर हमें ये कोलिनियर दिखाने हैं तो यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 0। ट्राइंगल का एरिया 0 होगा तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर्स। ठीक है, अब देखो स्लोप ऑफ ए लाइन, ये हमारी लाइन है। किसी भी स्लोप लाइन का स्लोप किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ऑफ द एंगल के इक्वल होता है। ये थीटा है, tan थीटा m। ठीक है, ये कितना है 180 माइनस, तो ये x एक्सिस के साथ ये भी बना रहा है और ये भी बना रहा है। अगर ये हमारे पास इस x एक्सिस के एंगल पूछे, स्लोप ऑफ इस x एक्सिस का, तो ये थीटा 0 हो जाएगा और tan 0 0, यानी स्लोप कितना हो गया, 0। यही लिखा, स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0। स्लोप ऑफ y एक्सिस, ये है स्लोप ऑफ y एक्सिस। यहाँ पर ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा इस एक्सिस के साथ, और 1090 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। स्लोप ऑफ ए लाइन यूज कोऑर्डिनेट एट एनी 2 पॉइंट्स ऑन द गिवन, अगर हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं और उस लाइन का हमसे क्या पूछा है, स्लोप, तो हम क्या निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी उनके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ठीक है, कंडीशन फॉर दी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर्स ऑफ दी लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या कंडीशन होगी, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होगी। तो देखो पैरेलल है तो यानी इनका ये जो स्लोप है ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी एंगल इक्वल हो गए। पैरेलल है तो जितना थीटा 1 है उतना ही थीटा 2, tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2, यानी m1 इज इक्वल टू m2। यदि हमें कोई भी दो लाइन पैरेलल दिखानी है तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल। अगर दोनों लाइनों का स्लोप इक्वल है तो वो लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल होगी। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर है तो इन दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट यानी m1 इंटू m2 किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के ऊपर। यानी अगर हमें कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर दिखानी है तो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एक लाइन ये L है, ये लाइन हमारी P है। इन दोनों लाइन के बीच के एंगल ये थीटा, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। m2 m1 क्या है, इन लाइन के स्लोप, अगर m1 इसका स्लोप है तो इसका m2, इसका m2 है तो इसका m1। यानी ये फार्मूला हमें याद रखना है, किसी भी दो लाइन के बीच अगर हमें एंगल निकालना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, उनके स्लोप्स की जरूरत पड़ेगी। तो tan थीटा किसके इक्वल हो गया, m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2 मॉडुलस। अब ये अगर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो ये एक्यूट एंगल होगा, यानी कि ये वाला होगा। और अगर ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो ये वाला एंगल ये होगा। तो यानी एंगल क्या होगा, थीटा हमारा ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, 3 पॉइंट्स अब हमें क्या दिखाने हैं, कोलिनियर दिखाने हैं। ये 3 पॉइंट हो गए A B C। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर दिखाने हैं तो हम इसका स्लोप ऑफ AB किसके इक्वल दिखा देंगे, स्लोप ऑफ BC के। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट क्या बन जाएंगे, कोलिनियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो पहले हमने पढ़ा था अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों में कॉमन पॉइंट B है तो इसलिए क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ना कि पैरेलल। तो यानी स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। ठीक है, अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ये इसका इंट्रोडक्शन था। एक्सरसाइज 10.1,
ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4 0 7 5 -5 and 4 -2 फाइंड इट्स एरिया। ये इसके बना लिए हमने, बना लिए। अब इसका एरिया बनाना है अब हमें, ठीक है। इसका एरिया बनाना है तो यानी ये दो क्वाड्रिलेटरल हो गए, एक ये हो गया, एक ये पूरा क्वाड्रिलेटरल, दो ट्रायंगल हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस में इस ट्रायंगल का एरिया। और फार्मूला हमने पढ़ा ही था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 का मॉडुलस, ठीक है। 1/2 इनकी वैल्यू रख दी, -4 7 + 5 x2 0 5 - 5 5 - 7, ठीक है। ये इसमें रखा तो इसको सॉल्व कर देंगे सारे को, -48 0 - 10 58 29, यानी किसका एरिया आ गया, इस ABC का एरिया आ गया। ऐसे ही किसका निकालेंगे, ADC का, सेम फॉर्मूला ADC 1/2 x1 y2 माइनस ये फॉर्मूला था, कोऑर्डिनेट ADC जिसमें रखी -4 -2 + 5 -4 -5 -10 5 5 + 2, ये हो गया माइनस प्लस का 3 इंटू -4 -12 प्लस 10 40 हो गया, और ये 35 63, यानी कि 63 यानी 31.5 हो गया, ये 31.5। अब दोनों को सम कर दो, 29 + 31.5 60.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2A लाइज अलोंग द x एक्सिस, किसके अलोंग कर रहा है ये, x एक्सिस, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द स्लोप इज एट द ओरिजिन, किसके ऊपर है, मिड पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर। फाइंड द मिड पॉइंट ऑन द बेस एट ओरिजिन एंड वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये हमारा हो गया, ये ओरिजिन है, ये 2A, ये 2A, ये 2A, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब देखो ओ हमारा मिड पॉइंट दे रखा था BC का, तो यानी इससे A इस तरफ, A इस तरफ हो गई है। ये वाली साइड, इसका कोऑर्डिनेट आसानी से पता लग जाएगा क्योंकि x एक्सिस पे है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक A और y कोऑर्डिनेट 0, ऐसे ये पता लग गया -0। अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये A पता है, ये 2A पता है, तो ये परपेंड निकाल सकते हैं। कैसे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में से इसका, तो यानी कितना हो गया, 2A का स्क्वायर AO का स्क्वायर A स्क्वायर, AO स्क्वायर किसके इक्वल, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर यानी 3A स्क्वायर यानी √3A। तो यानी ये हमारे डिस्टेंस कितना आ गया, ये आ गया √3A। अब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पहले x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर 0 और ये √3A। तो आगे तीनों कोऑर्डिनेट, A का कोऑर्डिनेट आ गया 0 √3A, B का कोऑर्डिनेट आ गया -A0, C का कोऑर्डिनेट आ गया A0, ठीक है। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट बन गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन PXY एंड QX2Y2 व्हेन PQ इज पैरेलल टू Y एक्सिस एंड PQ पैरेलल टू X एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट है, हो गया हमारी। अब PQ क्या दे रखी है, पैरेलल टू Y एक्सिस, तो होगी भाई पैरेलल टू Y एक्सिस। अब ये पैरेलल टू Y एक्सिस है तो इसका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या था भाई, PQ का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ पर पैरेलल है y एक्सिस, यानी x कोऑर्डिनेट दोनों में सेम रहेगा, इतनी x1 की वैल्यू है उतनी ही x2 की है, तो यानी ये वाला रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा। केवल क्या बचा, y2 माइनस y1, तो यहाँ का होल स्क्वायर, रूट से बाहर क्या गया, y2 माइनस y1 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल टू y एक्सिस। PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब यही लाइन किसमें होगी, पैरेलल होगी किसके, x एक्सिस के। तो देखो ये होगी पैरेलल टू x एक्सिस, होगी पैरेलल टू x एक्सिस, x2 y1 x2 y2। अब ये पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहाँ पर केवल y कोऑर्डिनेट फिक्स है हमारा, यानी जितनी वैल्यू y1 होगी उतनी ही वैल्यू y2 की होगी।
उतनी ही वैल्यू y2 की होगी। तो वही डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये दोनों जीरो, क्योंकि दोनों सेम है, ये जीरो, क्या बच गया x2 माइनस x1, यानी PQ किसके इक्वल हो गया x2 माइनस x1 के। अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट सेम मिलेगा, पैरेलल टू y एक्सिस है तो x का कोऑर्डिनेट सेम, x एक्सिस के पैरेलल है तो y का कोऑर्डिनेट सेम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7, 6 एंड 3, 4। अब कहता है उस x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से बराबर की दूरी पर है। तो हमने मान लिया हमारा पॉइंट A है x एक्सिस पर जो इन दोनों पॉइंट से बराबर की दूरी पर है। तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा A0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या मिलना है वहां पर 0। तो ये हो गया हमारे पास, ये लाइन होगी हमारी, ये पॉइंट हमारा x एक्सिस पर है। ठीक है भाई, तो A0 इसके कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला PA किसके इक्वल AQ के, PA का स्क्वायर इज इक्वल टू AQ का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस क्या बता रखा है उसने, इक्वल बता रखा है। तो इसको सोल्व कर दो। अब PA कितना बन जाएगा, देखो भाई PA कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा PA x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी A माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 माइनस A का स्क्वायर और 4 माइनस 0 का स्क्वायर। इनके दोनों को ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे अब हम। ठीक है, इसको A स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14A 36, 9 का स्क्वायर 9, A स्क्वायर माइनस 6A 16 स्क्वायर, A स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल, 49 प्लस 36 और ये इस साइड आकर के माइनस का 25, ये 14 है इस साइड आके प्लस का 60 इक्वल टू 8 है। A का कोऑर्डिनेट आ गया 15/2। तो कोऑर्डिनेट कितना आया हमारे पास उस पॉइंट का 15/2 0 आ गया, 15/2 0। ये हमारा क्या हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट, किसका, इसका, जो कहां पर लाई करता है पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन and the midpoint of the line segment joining the point 0, -4 and B80। अभी कहता है कि उस लाइन का स्लोप निकालो जो ओरिजिन से पास हो रहा है और इसके मिड पॉइंट से। तो सबसे पहले हमने 0, -4 और 80 से ये लाइन पास हो रही है, इसका मिड पॉइंट निकाल लिया हमने M। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, दोनों के कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2। तो मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो गया 0 + 8/2 -4 0/2 यानी कि 4 - 2। ठीक है, अब इस लाइन का स्लोप चाहिए हमें जो जी ओरिजिन और इस मिड पॉइंट से पास करा। तो कौन सा स्लोप लगा देंगे, स्लोप पॉइंट फार्मूला, लाइन ऑफ पासिंग थ्रू 0 0 एंड पॉइंट 4 - 2, यह बन गया। तो y2 - y1 अपॉन x2 - y1। तो y2 कितना है माइनस का 2, ये 0, x2 4, ये 0, तो -2 अपॉन 4 यानी कि माइनस का हाफ। तो हो गया इस लाइन का स्लोप। कौन सी लाइन का स्लोप, जो ओरिजिन से पास हो रही थी और इससे मिड पॉइंट से पास हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट 4 4 3 5 एंड -1 -1 आर दी वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसकी हमें इन पॉइंटों से ये ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब इसको हमें क्या दिखाना है, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है इसको विदाउट पाइथागोरस। तो तीनों लाइनों का स्लोप निकालेंगे, AB का, BC का और AC का। तो स्लोप ऑफ AB कितना हो गया y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यही था स्लोप का फार्मूला। तो 5 - 4 3 - 4 यानी कि -1 आ गया M1 हमारा। ऐसे ही स्लोप किसका निकालेंगे, BC का निकालेंगे, M2 y2 - y1 अपॉन x2 - 1, -1 -5 -1 -3 यानी माइनस का 6 अपॉन -4, 3 2 M2 की वैल्यू होगी 3/2। AC का स्लोप M3 y, ये फार्मूला लगेगा सेम, -1 -4 1 -5 यानी कि 1, M3 आ गया स्लोप। अब देखो M1 और M3 की मल्टीप्लाई -1 आती है, तो स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC कितनी आ गई -1। और पीछे हमने पढ़ा था यदि किसी भी दो लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है तो वो दोनों लाइनें क्या होती हैं, आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो स्लोप ऑफ लाइन AB परपेंडिकुलर टू
AC होगी। दोनों लाइनें परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब एक एंगल इसमें क्या होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो ये ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा हमारा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड मेजर द एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंड वाई एक्सिस एंड मेजर द एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, अब कहता है हमारे पास तो ये लाइन होगी 30 डिग्री और ऐसे मेजर करना है हमें, है तो ये एंगल 90 डिग्री, ये 30 तो ये कितना बच गया 60, ये 60 बच गया तो ये क्या बच गया 120, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। तो अब हमें स्लोप चाहिए तो स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 120, तो स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया tan 120, और tan 120 को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 प्लस 30 यानी कि माइनस cot 30 यानी कि माइनस √3। तो स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया √3। ये हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कि tan 120 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पासिंग थ्रू द आर कोलिनियर। अब इससे 3 पॉइंट है, आर कोलिनियर है तो 3 पॉइंट हो गया, तो ये a, ये b, ये c, यानी ABC कोलिनियर है। तो स्लोप ऑफ AB किसके इक्वल स्लोप ऑफ BC के, तो वही बात हमने लगाई, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। क्यों, क्योंकि ये हमने A कोऑर्डिनेट मान लिया, ये हमने B कोऑर्डिनेट मान लिया और ये हमने हमारा C कोऑर्डिनेट मान लिया। तो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। ये बन गया हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस x, ये तो गया AB का स्लोप। BC का 5 माइनस 1 और 4 माइनस 2 BC का स्लोप, ये हो गया 2 अपॉन 2 माइनस x, 4 अपॉन 2 ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ गया 2 इक्वल टू 4 माइनस 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जानी है 1, तो 2x किसके इक्वल हो गया 2 की, और x की वैल्यू 1, तो यानी वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, without using the distance formula show that the points -2 -1 or 4 0 3 3 and -3 2 are the vertices of a parallelogram। अब इसके हमें पैरेललोग्राम की वर्टिसेस दिखानी है। इन चारों पॉइंट को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया इस ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट ABCD, अब इसको पैरेललोग्राम दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या दिखा देंगे, इसका स्लोप इसके इक्वल और इसका स्लोप इसके इक्वल, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, हैं। दो पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल में अगर दो पेयर ऑफ पैरेलल मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है एक क्वाड्रिलेटरल। तो हमने यहाँ पर निकाला स्लोप ऑफ लाइन AB का इस फार्मूले से, y2 माइनस y1 अपॉन x2, तो ये आ गया 1/6। ऐसे ही किसका निकाला BC का, BC का कितना आ गया 3 माइनस 0 3 माइनस 4 3 अपॉन -1 यानी कि -3। CD का निकाला कितना आ गया 1/6, और इस AD का निकाला 2 + 1 -3 + 2 -3। अब देखो ये -1 -3 दोनों इक्वल है, यानी कि BC और CD, BC और AD का स्लोप -3 होगी, ये दोनों पैरेलल। 1/6 इसका स्लोप 1/6 ये होगी पैरेलल, तो दोनों पेयर बनते ही क्या बन गया हमारा पैरेललोग्राम। तो स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल CD 1/6, तो AB पैरेलल टू CD। स्लोप ऑफ लाइन AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC -3, AD पैरेलल टू BC। दोनों पेयर क्वाड्रिलेटरल के क्या है पैरेलल, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 - 1 4 2। ये लाइन है हमारी, P के कोऑर्डिनेट Q के कोऑर्डिनेट, P के हो गए 3 - 1, Q के हो गए 4 - 2। अब इसका x एक्सिस से साथ हमें एंगल निकालना है, तो इस लाइन का स्लोप निकाल लें PQ का स्लोप कितना हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -2 + 1 4 -3 यानी -1। एंगल निकालना था तो स्लोप किसके इक्वल tan थीटा के इक्वल, यानी m इज इक्वल टू tan थीटा। कितना निकला स्लोप -1 tan थीटा, -1 को लिख सकते हैं
tan45 इसको खत्म कर देंगे, इसमें ले आएंगे 135 की फॉर्म में, -1 को हम क्या लिख सकते हैं tan 135, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 135। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल टू द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। आप कहते हैं कि एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का डबल है, तो हमने एक लाइन का स्लोप m1 मान लिया, दूसरी लाइन का स्लोप m2 मान लिया, तो एक रिलेशन मिल गया हमें m1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m2, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है। और टेंजेंट एंगल की वैल्यू 1/3 दे रखी है, तो tan थीटा किसके इक्वल 1/3 के। अब हमने एंगल फार्मूला पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख दी 1/3 m2 माइनस 2m2 1 प्लस 2 m1 m2, इस फार्मूले से होगी ये। अब देखो इस मॉडुलस को हटाएंगे तो एक बार तो सेम वैल्यू लेंगे ये। अब यहाँ पर m1 किसके इक्वल था 2m2 के, तो इसकी जगह रख दिया, इनको सोल्व कर दिया, m1 की जगह पर 2m2 कर दिया, तो माइनस m2 इसको जगह रखेंगे। अब इसका मॉडुलस हटाओ, एक बार तो माइनस में लिख लेंगे और एक बार ऐसे लिख लेंगे, तो ये पूरे प्लस का लिख लिया और एक बार इसके आगे क्या लग गया माइनस का लग गया। ठीक है भाई। अब ये हो गया हमारे पास 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर 3m2, इसको इस साइड भेज दो, 2m2 का स्क्वायर 3m2 का प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी, इसको सोल्व कर दो, 2m2 का स्क्वायर फैक्टर बनाएंगे, 2m2 प्लस m2 प्लस 1, इसमें से 2m2 कॉमन, m2 प्लस 1 1 प्लस m2 प्लस 1, तो m2 प्लस 1 2m2, यानी m2 की वैल्यू आ गई -½ और -1 होगी। अब कहता है यदि m1 की वैल्यू -½ है तो m1 कितना आएगा 1, इस वाली में पुट कर देंगे, फर्स्ट ऊपर जो आई थी रिलेशन हमारा ये वाला। ठीक है, तो m1 आ गया -1। अगर m2 की वैल्यू -1 है तो m1 कितना आ जाएगा -2, तो 2 पॉइंट तो यहाँ से मिल गए, एक स्लोप हो गया -½ तो -1, -1 तो -2। ऐसे ही दूसरी साइड को अब सोल्व करवाएंगे हम लोग, ऐसे ही दूसरी साइड को, इसको ये इससे मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस प्लस, ये इस साइड आ गया, फिर से इसके फैक्टर कर दिए, फैक्टर करने पर क्या बन गया ये 2m2 -1 m2 -1, यानी m2 की वैल्यू +½ m2 की वैल्यू +1। अब फिर से वही, अगर m2 हाफ है तो m1 कितना हो जाएगा 2 × 1/2 1, m2 कितना है 1, तो m1 कितना हो जाएगा 2, तो यानी इसके हो गए स्लोप्स। तो स्लोप्स कौन कौन से हो गए, अगर ये -½ है तो ये -1 आएगा दूसरी लाइन का, अगर -1 है तो -2 आएगा, हाफ है तो 1 आएगा और 1 है तो 2 आएगा, तो ये इसके क्या हो जाएंगे हमारे स्लोप्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ए लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड hk एंड स्लोप ऑफ लाइन इज m, देन शो दैट दिस। अब देखो एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप m दे रखा है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब ये लाइन पास हो रही है इससे, तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इज k - y1 अपॉन h - x1, ये होता था। गिवन है लाइन का स्लोप m, इन दोनों को क्या रख देंगे इक्वल, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन के स्लोप हैं, दोनों को इक्वल रख दिया। m इक्वल टू k - y1 h, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, तो k - 1 इक्वल टू m h - x1 हो गया प्रूफ। नेक्स्ट देखिए, 3 पॉइंट है, लाई इन ए लाई, तीनों एक ही पॉइंट में लाइन में करते हैं, शो करो a/h प्लस b/k इज इक्वल टू 1। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं तो तीनों पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी हो गया ABC। तो तीनों पॉइंट एक लाइन में करते हैं, कोलिनियर थे, तो क्या था स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, उसी का यूज करेंगे। तो स्लोप ऑफ AB कितनी होगी, देखो भाई b - 0 a - h, BC का स्लोप k - b अपॉन 0 - a, ये हो गया b अपॉन a - h, k - b अपॉन -a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया -AB। ठीक है, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो AK -AB -HK
प्लस बी एच, तो दोनों तरफ से माइनस ए बी कैंसिल। इस एच के को यहाँ भेज देंगे ए के प्लस बी एच, दोनों तरफ एच के से डिवाइड कर दो या कह दो इसको अपॉन में लिया, बात एक ही है। एच के से डिवाइड करेंगे तो ये तो बन जाएगा 1, और इस के से ये के कैंसिल, बच गया ए अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, बच गया बी अपॉन के, यानी ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1। हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14th। कंसीडर द गिवन पॉपुलेशन ऑफ वाई आर ग्राफ्स एंड स्लोप ऑफ लाइन ए बी, यूज दी पॉपुलेशन इन द ग्राफ। ये ग्राफ दे रखा है, इसका यूज करते हुए हमें इस ए बी का स्लोप निकालना है। तो ए बी का स्लोप तो वही हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 97 अपॉन 92, 1995 अपॉन 1985, 5.10 यानी 1/2 हो गया। अब कहता है कि 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी, ये भी हमसे पूछा है, तो हमने मान लिया ये 2010 का पॉपुलेशन कितनी होगी y। अब देखो ये तीनों पॉइंट, यानी स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी, सी का यूज करने के लिए कहा था। तो स्लोप ऑफ ए बी तो कितना हो गया 1/2, और स्लोप ऑफ बी सी कितना हो गया y माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995, यानी 1/2 y माइनस 97 अपॉन 15। अब क्या कर दें, इसकी सोल्व कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y माइनस 97 15/2, ये 97 इस साइड आके प्लस 97 प्लस 15/2, यानी कितना होता है 97 प्लस 7.5, तो y की वैल्यू कितनी होगी 104.5, यानी 2010 में कितनी पॉपुलेशन थी 104.5 करोड़। ठीक था, ये था हमारा क्वेश्चन, इसी का यूज करेंगे स्लोप ऑफ ए बी का ही।